जम्मू में ये पहला ऐसा ज़िला है जहाँ पे आके हमने डेवलपमेंट के हवाले से और बाकी सूरत हाल के हवाले से न सिर्फ हुकूमत के अफसरों से सुना, यहाँ पे जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे ऑनरेबल MLAs और डिस्ट्रिक्ट DDC चेयरपर्सन वो भी मौजूद थे और अफसरों से बातचीत हुई। कुछ इश्यूज़ के हवाले से वहीं पे उन्हें जवाब दे बनाया गया और उसके बाद फिर डेलीगेशंस से मिलने का काम रहा, क्योंकि आखिरकार लोगों की बनाई हुई हुकूमत है और हमारा फ़र्ज़ है कि जितना ज़्यादा हम लोगों के साथ तालमेल अपना बनाए रखें। तो आज लगभग कोई 24 अलग अलग डेलीगेशन से मैं खुद मिला और पुंछ पूरे ज़िले के हवाले से उनसे बात हुई और ज़मीनी सतह पे जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, जहाँ डेवलपमेंट के कामकाज में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, उसके लिए कुछ हिदायत यहाँ से दी गई हैं। आगे कुछ जम्मू से कर लेंगे। सर एक चीज और, रिजर्वेशन पॉलिसी महाराष्ट्र और उत्तराखंड के ये जो इलाके हैं इसमें इंडियन अलायंस जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और यूपी के अंदर। लेकिन आप सैटरडे को वोट गिने जाएंगे, उनको अपनी हुकूमत एग्जिट पोल की बात, आप एग्जिट पोल छोड़िए ना। एग्जिट पोल ना हमारे वक्त में सही थे ना हरियाणा के वक्त में सही थे। मेरी समझ में नहीं आता आप चैनल वाले इन एग्जिट पोल वालों को पैसा देके अपना पैसा जाया क्यों करते हो। इनके एग्जिट पोल कभी सही नहीं होते, क्यों वक्त जाया करते हो? उमर सर रिजर्वेशन पॉलिसी पर सर सर हमें एक ऐसा मिनिस्टर दिया है कि जो लोगों की आवाज़ जानता है, सुनता है और वही अंदाज है आपका। वही जानना चाहेंगे, आज कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि पुंछ से बहुत धन्यवाद करूंगा आपकी वजह से। 2 बार सांसद बनी और 90% वोट पिताजी की तनख्वाह लगी और मेरा खर्च लगा 14 के बाद बंद हुआ, लेकिन आप लोगों का बहुत प्यार मिला और कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आपको पता है मैं भी रिफ्यूजी, तो मैं भी रिफ्यूजी भी मेरा घर है। फोन पीछे करो थोड़ा और अभी फोन करके हाजिर होगी जल्दी अपना टूर बनाने। सर उम्मीदें तो रखेंगे इंशाल्लाह। हफ्ते 10 दिन तक बुला लो, सलील अच्छी खबरें आपको सुनाएंगे। सर CAPD में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो पिसे हैं इस लंबे अरसे में, और आप जैसे मिनिस्टर से लोगों को ऐसी ही उम्मीदें बन चुकी हैं। आप बिलीव करेंगे जब आप बोलते हैं तो लोगों को ऐसी उम्मीदें यहाँ पे बनी है कि कुछ ना कुछ उनके साथ बेहतर होगा। और 10 साल के बाद ये जो रौनक दिखी है इसके हवाले से क्या कहेंगे आज आप उन लोगों को, क्या कहेंगे? 10 साल ही 10.25 साल हो गए हैं जी, आप कम मत करो। वो दुरुस्त करने में हमें कम से कम 10 महीने तो लगेंगे। तो बहुत अच्छा होने वाला है। इतने काबिल हमारे मुख्यमंत्री हैं, ऑनेस्ट सेकुलर, तो मुझे अच्छा लगेगा उनके साथ काम करके और आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरे। चाहे CAPD का सर्वे है, चाहे BPL का है, चाहे राशन बढ़ाना है, सब में हम बात करें। धन्यवाद। जी अच्छा पुंछ की तामीर और तरक्की के लिए बहुत सूदमंद फ़ायदा साबित होगा, क्योंकि तकरीबन पिछले 6 या 7 साल के बाद ऐसा कोई बोर्ड मीटिंग और ऐसा
ऐसा प्रोग्राम पुंछ में रखा गया है जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की है और ज़िला पुंछ के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं और अपनी मुश्किलात और अपने मामला CM साहब के पास रखने के लिए। और बार पुंछ की तरफ से हम भी अपने कुछ जो मुतालबात लेकर हाजिर हुए हैं। उसमें हमारी कोर्ट की जो बिल्डिंग है जो पिछले 5-6 साल से जिसका काम रुका हुआ है उसकी तामीर के लिए गुजारिश की जाएगी। और भी अदालत के जो तरक्की के मामला थे और दीगर हमारे यहाँ पर जो मामला हैं उसके लिए CM साहब से हम गुजारिश करेंगे। खासकर यहाँ पर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की डिमांड भी रखी जाएगी और जो मुगल रोड का एक टनल है उसके बारे में बात की जाएगी और जो भी यहाँ पर हमारे पुंछ की ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके बारे में उनसे बात की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो है लेकिन उसमें भी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए वो है नहीं है। जैसे कि CT स्कैन की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और जो फैसिलिटीज़ मेडिकल कॉलेज में मौजूद है अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो लोगों के जो खासकर हेल्थ केयर के रिलेटेड जो मामला हैं उसमें लोगों को सहूलत मिल जाएगी। की बात है कि 10 साल के बाद डेमोक्रेटिक सेक्टर शुरू हो रहा है, इसमें ये रौनक सारी दिखाई दे रही है। इससे पहले जितने हुक्मरान आते थे चंद लोग सिर्फ यहाँ आते थे जो चुने गिने मिने होते थे, उनके बारे कोई नहीं होता था। इस हुकूमत पर लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं क्योंकि 10 साल से जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, जो लोगों को तंगी तकलीफ थी, बेरोज़गारी के साथ साथ जो हमारे डेली वेजेस लोग थे जिनको 20-20 साल हो गए, 1500-1500 रुपया, 800 रुपया, 1200 रुपया काम करते थे, उनके लिए भी लोगों को उम्मीदें हैं कि उनकी जो बेरोज़गारी है, जो उनका डेली वेजेस का है उनको परमानेंट किया जाएगा, उनकी वेजेस बढ़ाई जाएंगी। इसी तरह जो हमारा पुंछ की सिटी की डेवलपमेंट का मसला है, मुग रोड का मसला है, हमारी स्टेट रोड का मसला है, 370 का मसला है जिसमें हमें RT मिली, बाकी रोज़गार मिला। हम कोशिश करेंगे चीफ साहब से मिलेंगे, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे इन चीज़ों पर गौर किया जाए। थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन, हम स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को उनके साथ आए हुए जनाब सिंदर चौधरी साहब जो कि हमारे नायब वज़ीर आला हैं और जावेद राना साहब कैबिनेट मंत्री हैं, सकीना यत्तू जी हैं और जावेद भट्ट साहब हैं, उनकी पूरी कैबिनेट, हमारे MLA पुंछ, MLA सुरनकोट, पुंछ की सरजमी पे अमीर गरइयों से उनका खैर मुबारकबाद करते हैं और उनको अमीर गरइयों से वेलकम करते हैं। आपको मालूम है कि अवाम कश्मीर और अवाम पीर पंजाब में यकमुश्त होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया और उन ताकतों को जवाब दिया जिन ताकतों ने हमारे रियासत जम्मू कश्मीर को पाश किया और हमारी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनका पहला दौरा है इंतखाब होने के बाद। जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने अपना वोट देकर अपना एतमाद जो है इन पर रख के इनको लाया है कि जो उनकी जो मुश्किलात हैं जम्मू कश्मीर में वो यही सेटअप जो है वो दूर कर सकता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर जब से मुद्दा संभाला है वो बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं। लोगों के बहुत पुराने मसाइल हैं जिनको जंग लग चुका है, जंग आलूदा हो चुके हैं, बार बार कह के कोई मसला हल नहीं हुआ पिछले 10 साल से। तो कोशिश में है आज यहाँ पर पुंछ की धरती पर यहाँ पर बोर्ड मीटिंग है, बहुत सारी दुनिया जो है उनसे मिलने के लिए आई है। सबसे पहले हम उन्हें मुबारकबाद देंगे कि जो हमें जो उस परवतगार ने एक मौका फिर दिया है दोबारा कि हम
नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को कायम करके जिनसे जो अपने मसाइल हैं, ख़ास करके जो बेरोज़गारी का मसाइल है, जो महंगाई का मसाइल है, जो डेवलपमेंट का मसाइल है, जो हमारी पसमानदगी का मसाइल है, उसको दूर करने के लिए आए हैं। तो इसमें हमारे कुछ मजबूत कुछ मामले भी हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज है पंजाबी लैंग्वेज, और बाकी लैंग्वेजेस को हमारी प्रीवियस हुकूमत में जो सेंटर में भी हुकूमत थी, यहाँ पर भी उन्हीं की हुकूमत से उन्होंने उसको वासे कर दिया, बाकी 5 लैंग्वेज लाई, पंजाबी को अलग कर दिया। तो यहाँ पर MC के मशहूर में है, हम एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी से जल्दी हमें ये रात भी देंगे, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस है इस पर। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबा शेख अब्दुल्ला की जो क़यादत थी उसी के लोगों ने फिर फतवा दिया है, तो वो चलेगी। तो उन्होंने लोगों की पसमानगी को देखा था, लोगों की गिरबत को देखा था, लोगों की लोड़ को देखा था, उसको वो ज़रूर लाएंगे। हम इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं फिर मुबारक के लिए आज उनकी वजह से ये इतनी चहल पहल जो है उसकी धरती पर हुआ है। जो लोग 2010 में या 11 में या 12 में अपॉइंट हुए, बट उनकी नोटिफिकेशन जो है वो 2009-8 में हुई थी, बट बिकॉज ऑफ द डिले ऑन द पार्ट ऑफ द रिक्रूटिंग एजेंसीज लाइक SSRB और PSC, तो हमें हमारी अपॉइंटमेंट जो है वो 2010 में या 11 में 12 में होती है, और 2010 में नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में एक ऑफिशियल मेमोरेंडम 2023 में निकाला, जिसमें उन्होंने जो 2003 में 4 में जो लोग लगे थे और 4 में यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो NPS को लागू किया था, और उससे पहले जितनी भी एडवर्टीजमेंट हुई थी उन लोगों को उन्होंने NPS में इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया। तो हमारी भी ये दरख्वास्त रहेगी कि ऑन द सेम एनालॉजी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को भी जो 2010 से पहले जिनकी एडवर्टीजमेंट हुई है उन सभी लोगों को जो है OPS में लाया जाए। इसके अलावा भी हमारे डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट अगरचे शुरू की गई है, बट स्टिल टीचर्स की पोस्ट को भी, लेक्चर्स की पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट हुई है, लेकिन टीचर्स की पोस्ट के लिए भी एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ डेर्थ ऑफ स्टाफ इन ऑल द स्कूल्स। स्टाफ की कमी है सारे स्कूल्स में। तो हम दरख्वास्त करते हैं कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट 2014 के बाद आज तक नहीं हुई है, तो टीचर्स की रिक्रूटमेंट भी जो है होनी चाहिए। उससे एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और दूसरा हमारे बच्चे जो हैं जो सफ़र करते हैं स्कूलों में उनकी सफरिंग्स भी दूर होंगी। उसके अलावा प्रमोशंस जो हैं वो बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो हेडलेस हैं, हेड मास्टर्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, एंड इवन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो हैं उनकी प्रमोशंस भी बड़ी कम हुई हैं, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हेडलेस हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सारी वैकेंसीज़ को फिलअप किया जाए, बिकॉज जब हेडलेस स्कूल्स होते हैं तो वो उससे स्कूल डिपार्टमेंट की और स्कूल की एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो दूर किया जाए। इसके अलावा नए सब्जेक्ट्स जो हैं हम उनकी डिमांड करते हैं कि नए सब्जेक्ट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करने की सख्त ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोटेक्नोलॉजी को इस बार बजट में प्रायोरिटाइज़ किया है, और बजट में काफ़ी अच्छा खासा जो है परसेंटेज जो है वो एलोकेशन जो है इसको बायोटेक्नोलॉजी को दी गई है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे एक एक पोस्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, इस तरीके की जो पोस्ट हैं उनको जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए और सब्जेक्ट्स लागू किए जाए। उमर साहब का पहला दौरा पुंछ के अंदर है, और हम पुंछ की सरजमी पे अपने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल भी करते हैं कि जिन्होंने आवाम के साथ रब्ता पहले दिन से ही शुरू रखा हुआ है, और जम्मू कश्मीर में जो आते ही उमर अब्दुल्ला साहब ने कई सारे फैसले लिए। इसकी पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम जो है इसका दिल से इस चीज़ को मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब काम करेंगे और रियासत जम्मू कश्मीर को परेशानियों से बाहर निकालेंगे। और ख़ास करके मैं अपनी पुंछ की सरजमी पे ये कहूँगा कि हमारा पुंछ जो है, पुंछ के अंदर हर इलाके में जो है गांव देहात के अंदर रोड, बिजली और पानी, और स्कूलों के अंदर जो टीचर नहीं हैं, जहाँ 150-150, 200-200 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ 1 या 2 टीचर हैं। तो इसलिए मैं अपनी सरकार से उमर अब्दुल्ला साहब से ख़ास करके ये गुजारिश करूँगा, और कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सत्येंद्र चौधरी साहब से,
कि इसके ऊपर पीर पंजाल जोन के अंदर ख़ास करके रोडों का जो मसला है कि हर गांव के अंदर रोडों की ज़रूरत है। खनेतर जैसे सबसे बड़ा गांव है पुंछ के अंदर, तो उसमें कोई भी रोड ऐसी नहीं है गांव खनेतर में कि जिसमें आवाम को कोई राहत मिल सके। वहाँ से लोग चारपाई पे उठा के टांडा बस स्टैंड लाते हैं, जब वहाँ से एम्बुलेंस पुंछ से जाएगी तो हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। दूसरा, खनेतर की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज़ादी से पहले का स्कूल है जो आज दिन तक वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल जो है नहीं बन सका। वहाँ आने वाले अप्रैल में जो है मैं उमर अब्दुल्ला साहब से और कैबिनेट के जितने भी लोग हैं, MLA हैं या कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वहाँ हाई सेकेंडरी की क्लासें लगें। गांव खनेतर के अंदर बच्चों के लिए ग्राउंड तक नहीं है खेलने के लिए। 20,000 की आबादी का गाँव है और भी ऐसे तमाम गाँव हैं पुंछ के पीर पंजाल के अंदर कि जहाँ स्कूल प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है और टीचरों की सख्त ज़रूरत है कि नए लड़के जो PhD करके बैठे हुए LLB करके उन नए लड़कों को चाहे RT टीचर लगाए जाए और हॉस्पिटल का नई डिस्पेंसरियाँ जो गांव देहात के अंदर दूर दराज इलाकों में कायम किए जाएँ, हॉस्पिटल की फैसिलिटियाँ दी जाएँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं, जैसे लिफ्ट स्कीम कई जगह जो है करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का पहले स्कीमें बनी, लेकिन पाइपें ख़रीद के डाली हुई हैं, टैंक बने हुए हैं, लेकिन वो जो है पाइपें या तो नालों के अंदर जंगलों में पड़ी हुई हैं। वो लाइनें जो लाकर लोगों को पानी की जो परेशानी है वो हल किए जाए। ये तमाम मसाइल जो हैं, बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए। और दूसरा, मैं ये ख़ास करके उमर अब्दुल्ला साहब से ये अपील करूँगा कि जो टेलीविज़र हैं, चाहे वो PHE के अंदर हों, चाहे वो SPO वाले हों, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट के जितने भी टेलीविज़र हैं, उन बेचारों की उम्रें पार हो चुकी हैं। वो 8-8, 9-9 हज़ार में अपने घर का सर्कल भी नहीं चला सकते, तो उन टेलीविज़रों को भी जो है परमानेंट किया जाए। मैं इसी के ऊपर अपने उमर अब्दुल्ला साहब का और रियासत के जम्मू कश्मीर के सरकार का और ख़ास करके वज़ीर आला साहब का पुंछ की सरज़मीं पे खुश आमदीद भी कहता हूँ, शुक्रिया का अदा भी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जो आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया यहाँ एक मीडिया के माध्यम से, तो आप बताएं आपकी क्या फरमाइश है। मैं ये चाहती हूँ कि मतलब मैं एक सिंगिंग करती हूँ और मेरी कोशिश यही है कि हर जो लड़की पढ़ी लिखी हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, जो भी है, उसको एक अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। और ख़ास करके पुंछ के अंदर जो है, ये जितने भी शायर हैं उनको आगे आना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म लेना चाहिए। आपने अपना आपको ब्लॉग बनाया? जी जी, मैंने अपने किस नाम से बनाया? ज़ाहिदा बेगम के नाम से मेरा चैनल चलता है और मेरे फॉलोअर भी बहुत हैं। मेरा कम से कम 700-800 वीडियो है मेरी, तो ठीक चल रहा है चैनल मेरा। तो लीडर जाज जान सानू ओदे उत्ते मान, असा उसनू जिताया ते रोला पै गया। लोकां चुन चुन लीडर बनाए, किसे उफ न कीती हाय, असा NC दा नारा लाया ते रोला पै गया। लोकां चुन चुन लीडर बनाए। एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ। प्याना दिल लान तू पहला, अपना भगवान तू पहला, असी बेसमझे दिल लागे, बेसमझे दिल लागे दिल ते अड़े रहे। ओ मौसम वांगू बदल गए जी, असी रुखा वांगू खड़े रहे। ओ मौसम वांगू बदल गए जी, असी रुखा वांगू खड़े रहे। साडे दिल दियां कच्चियां कंधां ते चाह बन बन कलर किरदे रे। कोई गाकियां ना दा नहीं मिलिया, असी गलियों गलियां फिरदे रे।